back to the class. Let's have a recap of what we did in the previous video. Last video में हम लोगों ने किया session number 4 create and use macro in the spreadsheet. We just learned to create a macro recorder. Macro होते क्या है कि जिसमें step को आपको again and again you want to perform something, तो we make that thing as a function or as a macro. उसके लिए हम उसको खुद से we can write it that function using the star basic language or we can record that function as a macro. तो हमने लास्ट वीडियो में मैक्रो को रिकॉर्ड करना सीखा था, एक सिंपल मैक्रो को क्रिएट करना सीखा था. कैसे क्रिएट करते हैं, जो भी स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं उसके लिए आप लोग सिंपल यू विल गो टू द टूल मेन्यू. टूल मेन्यू में क्लिक करने के बाद दिस इज द टूल मेन्यू. टूल मेन्यू में क्लिक करने के बाद हमारे पास मैक्रो था और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है. क्लिक ऑन दिस रिकॉर्ड मैक्रो, तो यहाँ पे आपके पास हेयर वी हैव अ डायलॉग बॉक्स फॉर द स्टार्ट रिकॉर्डिंग. और जैसे आप उसको सेव करते हैं तो उसको सेव करने के लिए वी पिक अप द करंट डॉक्यूमेंट नेम और उसमें आप अपनी लाइब्रेरी क्रिएट करके उस मॉड्यूल के अंदर अपना मैक्रो खुद से रिकॉर्ड करते हैं. दिस वाज द स्टेप्स टू क्रिएट अ मैक्रो. अगर उस मैक्रो को आपको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो विल गो टू द टूल्स मैक्रो और यहाँ से रन मैक्रो में से वी सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर मैक्रो और उसको हम फिर दूसरी शीट के ऊपर रन कर सकते हैं. फॉर द नंबर ऑफ शीट्स हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने उस रिजल्ट के लिए जिसके लिए हमने मैक्रो को क्रिएट किया था. सो दिस वाज व्हाट वी लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो, राइट. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, use macro as a function. Macro as a function means now we are going to write the macro. Macro को लिखने के लिए we need to learn the star basic language. तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एज मच ओवर हियर. जितना आपके कोर्स में है पासिंग आर्ग्यूमेंट टू द मैक्रो, ये सब काम हमें स्टार बेसिक से कैसे करना है दैट आई विल टीच यू. दो दिस कंटेंट इज नॉट गिवन इवन यू आर इन द ड्राफ्टेड कंटेंट गिवन बाय द CBSE. सो इसके लिए मैंने कुछ खुद से एक सप्लीमेंट्री कंटेंट फाइंड किया है और उसके लिए उसके साथ मैंने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया है. This is the document that I will share with you as assignment on the school website. इस कंटेंट में you will be able to find all the topics given in your session number 4, right? तो अब चलते हैं कि हमें एक मैक्रो को एज अ फंक्शन. देखो, अगर मैं बात करती हूँ मैक्रो की, फंक्शन की, सब रूटीन की, तो these three things have the same purpose. मैक्रो बनाना मीन्स सिक्वेंशियल स्टेप्स को लिखना जिसको हम पर्पसली बाद में यूज करना चाहते हैं. सेम थिंग, सेम इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ फंक्शन एंड सेम इज द पर्पस ऑफ राइटिंग अ सब रूटीन. तो यहाँ पर मैं ये तीनों बातों को साथ में लेके चलूंगी, मैक्रो, फंक्शन और सब रूटीन, राइट. तो हम चलते हैं कि हमें मैक्रो क्रिएट कैसे करना है. लेट मी टेक यू द डॉक्यूमेंट. पहले हम डॉक्यूमेंट से देखते हैं कि कैसे क्रिएट होगा, उसके बाद मैं आपको ओपन ऑफिस में इसको क्रिएट करके बताने वाली हूँ. तो जब भी हम मैक्रो क्रिएट करते हैं, व्हेन यू गो टू द टूल मेन्यू से आप मैक्रो चूज करते हैं और वहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे जाते हैं और सेव करने के लिए जब हम उसको ओपन करते हैं डायलॉग बॉक्स को, तो दिस काइंड ऑफ डायलॉग बॉक्स इज विजिबल जहाँ पे हमें अपनी शीट सेलेक्ट करनी है. शीट सेलेक्ट करने के बाद लाइब्रेरी एंड देन मॉड्यूल. दिस इज द मॉड्यूल. मॉड्यूल में हम सेलेक्ट करके यहाँ पे नाम देते हैं और उसको सेव करते हैं और एक नया मैक्रो हमारे पास क्रिएट हो जाता है, राइट. अब इसी चीज को मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर समटाइम्स व्हेन यू ट्राई टू क्रिएट अ मैक्रो, मुझे उस मैक्रो के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं. चेंजेस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एडिट द मैक्रो. अगर मुझे स्टार बेसिक पे पहुंचना है तो मुझे अपने मॉड्यूल को एडिट करना होगा. दैट एडिटिंग इन द स्टार बेसिक विल लीड मी टू द पेज ऑफ द स्टार बेसिक जहाँ पे उस मैक्रो को मैं एडिट कर सकती हूँ, राइट. तो एडिटिंग के लिए जैसे मैंने आपको ये ड्राफ्टेड मटेरियल में पेजेस दिखाए हैं, सेम हम लोग क्या करेंगे, उस मॉड्यूल को सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद आई क्लिक ऑन द एडिट दिस टाइम. पहले हम एक न्यू क्रिएट करते थे, अब हम उस मॉड्यूल को सेलेक्ट करने के बाद, उस मैक्रो को सेलेक्ट करने के बाद एडिट पे जाएंगे. जैसे ही आप एडिट पे जाते हैं तो वी विल हैविंग अ स्टार बेसिक का ये पेज जो यहाँ पे डायग्राम में विजिबल है. इस तरह की एक IDE आपको एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड डेवलप्ड एनवायरनमेंट मिलता है जिसके अंदर हम अपने मैक्रोज को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं. लेट मी टेक यू टू द ओपन ऑफिस राइटर नाउ और वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टार बेसिक का जो पेज है ये कैसा दिखता है. बट समटाइम्स जब हम मैक्रो को क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करने के बाद व्हेन यू ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट, तो आपके पास एक वार्निंग मिलती है. दिस काइंड ऑफ वार्निंग इज देयर, सिक्योरिटी वार्निंग, that your open office has disabled running the macro because macro might contain some viruses. कुछ ऐसा कंटेंट हो सकता है जिसके कारण आपकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए ओपन ऑफिस ने उसको डिसेबल किया है. तो उसे समटाइम्स वी हैव टू अनेबल दैट. ओपन ऑफिस में हमारे पास सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं, वहाँ से जाके हम उसको अनेबल मैक्रोज करते हैं या उसकी सिक्योरिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं. हाईली प्रिविलेज नहीं रखते, उसको थोड़ा रिड्यूस करते हैं. हाउ यू विल डू दैट, यहाँ पे हम जाते हैं टूल्स मेन्यू पे. टूल्स के बाद टूल्स, देन ऑप्शंस. ऑप्शंस में हमारे पास सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी में मैक्रो सिक्योरिटी, वहां से हम जाके उसको डिसेबल करते हैं.
सॉरी एनेबल करते हैं। एनेबल करने के बाद जब आप एग्जीक्यूट करते हैं देन द मैक्रो यू विल बी एबल टू रन द मैक्रो एंड यू विल बी एबल टू गेट द रिजल्ट दैट यू वांट। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैक्रो की एडिटिंग करनी कैसे है। राइट, टूल्स, मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो, सी द स्टेप्स। टूल्स पे गए, मैक्रो पे गए, देन वी क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज मैक्रो और यहाँ से आई विल चूज ओपन ऑफिस बेसिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रोज खुलेंगे। मैं अपनी मेरी जो पेज है उसका नाम है मैक्रो डॉट ओडीएस, जो मेरी ये कैल्क है उसका नाम मैंने मैक्रो डॉट ओडीएस दिया था। उसमें मैंने लाइब्रेरी क्रिएट की। लाइब्रेरी के अंदर आई एम हैविंग दिस मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में से मैं सेलेक्ट करती हूँ मेन मॉड्यूल को एंड आई विल क्लिक ऑन एडिट बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू, ये कुछ मैक्रोज मैंने खुद से क्रिएट किए हैं। हेलो, टेस्ट, सोनम, ऑटोसॉर्ट, ये मैंने खुद से क्रिएट किए हैं। आई विल टेल यू हाउ आई हैव क्रिएटेड देम। तो मैंने मेन को क्लिक किया एंड आई विल क्लिक ऑन एडिट। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे you will get the star basic module C। ये मेरे पास एक IDE खुलेगा स्टार बेसिक का, जो मेरी किस शीट के लिए है, मैक्रो डॉट ओडीएस के लिए है। और यहाँ पे यू विल बी एबल टू सी ये जो कंटेंट है ये मैंने खुद लिखा है। ये मैं आपको बताऊंगी भी कैसे लिखना है। राइट, ये सारा कंटेंट मैंने लिखा है। दिस वाज नॉट गिवन ओवर हेयर। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने मेन मॉड्यूल ओपन किया तो यू विल गेट सब, मेन एंड सब। सब इज द सब रूटीन। SUB इज द कीवर्ड दैट वी यूज फॉर द सब रूटीन। और मेन एक फंक्शन होता है और जो भी फंक्शन आप खुद क्रिएट करते हो तो हम उसको एंड करते हैं किससे। अगर आपने सब क्रिएट किया तो यू विल राइट एंड सब। ओके, अगर आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो यू विल राइट एंड फंक्शन। अगर आप मैक्रो क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से कीवर्ड होगा। अब ये कंटेंट जो मैंने फर्स्ट फंक्शन क्रिएट किया है दैट इज योर टॉपिक नंबर 1। टॉपिक 1 आपके पास इस टाइम पे क्या आता है, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। फंक्शन क्रिएट करते हुए मैंने क्या किया, आई वॉन्ट कि मैं 2 सेल्स में कुछ वैल्यू दूंगी। सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 सेल हैं, ये दिस इज माई A2 एंड दिस इज माई A3। आई वॉन्ट कि A2 और A3 में जो वैल्यू जाती है उसका सम एग्जीक्यूट होकर यहाँ पे आ जाए। 2 मेरे पास फंक्शन है सम का, कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट में मैं देती हूँ A2 एंड A3 एंड आई विल पुट द ब्रैकेट और मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो आई गेट द सम ओवर हियर। बट आई वांट कि मुझे खुद से अपना एक फंक्शन लिखना है तो मुझे एक फंक्शन का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सम जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है तो मैं सम फंक्शन यहाँ पे नहीं लिख सकती। आई विल चूज अ नेम ऑफ माई ऑन। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने नाम का फंक्शन बनाया। आई टुक द नेम एज सोनम। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए आई विल राइट द कीवर्ड फंक्शन। उसके बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखा सोनम। जो अगर आपको अपने नाम का लिखना है, अंकित है, अनिक है, वॉट जो भी नाम आपका है वो आप यहाँ लिख के और यू विल पुट द ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट एंड। ये हमारे पास राउंड ब्रेसेस हैं जो एक फंक्शन के एंड में दिस अ मस्ट कि आप कंपल्सरी है आपको ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड लगाना, तभी ये एक फंक्शन बनेगा। फंक्शन सोनम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, और ऐसे ही आप क्या लास्ट में लिखोगे इसके एंड फंक्शन। तो व्हेन यू क्रिएट अ फंक्शन, फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमारे पास 2 कीवर्ड्स और आते हैं। डिम 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 इज लाइक कि स्टार्ट बेसिक का एक कीवर्ड है कि जब भी आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आई विल राइट द कीवर्ड डिम। अब स्टार बेसिक जो है दैट इज नॉट केस सेंसिटिव। यू कैन राइट DIM इन कैपिटल, यू कैन राइट DS कैपिटल, यू कैन राइट DIM इन स्मॉल। तो दिस इज नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये कैपिटल स्मॉल में डिफरेंशिएट नहीं करती है। यू कैन यूज कैपिटल वर्ड और द स्मॉल वर्ड, बट ये एक DIM इज मस्ट, ये कीवर्ड है, इसको ऐसे ही लिखना है आपको। कुछ कीवर्ड्स हैं तो उनको एज सिटीज हम यूज करते हैं और जो फंक्शन नेम हमें खुद से लेने हैं वो जो प्रीवियसली इनबिल्ट हैं वो चूज नहीं करेंगे हम लोग, फंक्शंस नेम अपने खुद से बनाएंगे। तो आई डिक्लेयर डिम टोट एज डबल। मैंने एक वेरिएबल लिया टोटल, मैंने क्रिएट करना, मैंने टोटल को TOT में डाला। TOT आई टुक अ वेरिएबल। यू कैन राइट TOTAL ओवर हियर, यू कैन राइट ABC, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने TOT लिया। अब मैंने इसको एज अ डबल डिक्लेयर किया। डबल मीन्स क्या होता है कि आई एम टेकिंग इट एज अ नंबर विच कैन हैव द डेसिमल वैल्यूज। डबल क्या चीज होती है कि जो अपने अंदर, डबल मीन्स जो अपने अंदर फ्लोट वैल्यूज को लेता है, डेसिमल वैल्यूज को लेता है, उसको हम डबल बोलते हैं। राइट, मैंने एक वेरिएबल लिया जो कि फ्लोट टाइप का वेरिएबल था। हम यहाँ पे फ्लोट के लिए डबल लिखते हैं। फ्लोट मीन्स पॉइंट्स वाले डिजिट्स। ठीक है, इंटीजर्स इज लाइक जिसमें डेसिमल नहीं आता। फ्लोट और डबल का मतलब है जहाँ पे डेसिमल नंबर आ सकता है। उसके बाद मैंने 3 वेरिएबल लिए, डिम A, डिम B, डिम C। नाउ अब ये डिम A, डिम B, डिम C का मेरा मतलब क्या है, आई पुट, मैंने A के अंदर एक वैल्यू डाली। क्या वैल्यू डाली, दिस इज नॉट द कंट्रोलर, ये वर्ड यहाँ पे गलत है। आई विल टेक यू ओवर हियर, दिस कंपोनेंट हियर।
A इज इक्वल्स टू दिस कॉम्पोनेंट डॉट करंट कंट्रोलर डॉट एक्टिव शीट। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे A को कंट्रोल पास करना है कि जो मेरी मैक्रो डॉट ओडीएस की करंट शीट चल रही है, एक्टिव शीट चल रही है, उसका करंट कंट्रोलर उस कंपोनेंट का, दिस कंपोनेंट डॉट करंट कंट्रोलर डॉट एक्टिव शीट, ये आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। ये स्टार बेसिक की लैंग्वेज है, इसको मैं और डीप में नहीं बताऊंगी। दीज आर द कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जिनको मैं यूज कर रही हूँ। दिस कंपोनेंट डॉट दिस करंट कंट्रोलर डॉट एक्टिव शीट, इसका मतलब क्या है कि दिस विल गिव द कंट्रोल ऑफ द एक्टिव शीट टू ए। अब मेरे पास ए के अंदर एक्टिव शीट का कंट्रोल आ गया, तो मुझे अगर A2 और A3 वो सेल्स चाहिए, तो उनकी वैल्यूज चाहिए, तो वो ए के थ्रू मैं उनको फेच कर सकती हूँ। तो व्हाट आई डिड बी इज इक्वल्स टू, ए के अंदर मेरा करंट कंट्रोल आ चुका था, ए डॉट गेट सेल बाय पोजीशन। अब यहाँ पे जब आपको सेल फेच करना है A2, तो वो A2 लिखने से नहीं आएगा, दैट विल बी गिवन टू बी, द वैल्यू विल बी गिवन टू बी जब आप उसको बाय पोजीशन फेच करोगे। बाय पोजीशन का मतलब क्या है कि अगर हम ओपन ऑफिस की बात करते हैं, अगर मैं बात करती हूँ A1 की, ये सेल अगर मैं बात करती हूँ सेल A1 की, तो दिस पोजीशन इज बेसिकली द 0 0। हम जो काउंट करना स्टार्ट करते हैं टॉप लेफ्ट से, A1 इज 0 0, तो ये आपका क्या बनेगा, दिस इज 0 1, दिस इज 0 2, यही बनेगा। x की वैल्यू अगर आपके पास जो फर्स्ट A 0 1 एंड 0, राइट, ये आपका होगा 0 1 मीन्स एक्स एक्सिस में हम मूव नहीं कर रहे हैं, वी आर मूविंग ऑन द वाई एक्सिस, तो एक्स विल बी 0 और वाई आपका हो गया 1 और ये हो जाएगा 0 2। दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 0 2, दिस इज 1 0, दिस इज 2 0, राइट। हम एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं कि वाई पे मूव कर रहे हैं, बट A1 विल बी टेकन एज 0 0 पोजीशन। तो अगर मैं A2 और A3 की बात करती हूँ, तो दिस विल बी 0 1 एंड 0 2। तो जब आप अपने स्टार बेसिक में लिखेंगे इसकी वैल्यूज को फेच करने के लिए, तो हम लिखते हैं A डॉट गेट सेल बाय पोजीशन, ब्रैकेट में हम देंगे 0 1। दिस मीन्स आपके पास B के अंदर वैल्यू आ जाएगी किसकी, A2 सेल की, राइट। और अगर आपको A3 की वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ सेल पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, दैट विल बी 0 2। तो इस लाइन से आपके पास C में A3 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ B एंड C हैव द वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है, और उनको ऐड करके मैंने TOT वेरिएबल जो मैंने लिया था उसमें डालना है। तो TOT विल बी इक्वल्स टू B डॉट गेट वैल्यू, B से वैल्यू लेके आनी है, तो B डॉट गेट वैल्यू इज अ फंक्शन, तो ब्रैकेट्स आएंगी प्लस C डॉट गेट वैल्यू, उसके बाद ब्रैकेट्स। तो टोट के अंदर जो है B और C का सम आ जाएगा, और उसको मुझे पास करना है अपने फंक्शन को, बिकॉज एवरी फंक्शन इज सपोज टू रिटर्न अ वैल्यू। तो जो मेरे पास फंक्शन बनाया था सोनम, ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू को। तो आई पुट सोनम इज इक्वल्स टू TOT, तो जो भी वैल्यू TOT में आई थी दैट विल बी गिवन टू द सोनम। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड फंक्शन, दिस इज द मस्ट, क्योंकि जब आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसकी एक एंडिंग मस्ट होती है, इसके बिना आपका फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दिस इज द फंक्शन जो मैंने क्रिएट किया है, और उस फंक्शन को मैंने अपने मेन मॉड्यूल के अंदर पेस्ट किया है। कहाँ, एंड सब के बाद मैंने एक अपना खुद से फंक्शन बना लिया, और ये मैंने स्टार बेसिक में क्रिएट किया है। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू, हम उसको सेव करेंगे इस शीट को। सेव करने के बाद आई विल गो टू माई ओपन ऑफिस शीट, और यहाँ पे A2 में मैंने कुछ वैल्यू 25 एंड आई गिव A3 एज 14। अब जहाँ पे भी आपको इन दोनों का सम चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो टू दैट सेल। सपोज मुझे यहाँ चाहिए, आई विल राइट इक्वल्स टू सोनम। अब जब भी हमें फंक्शन लगाना है, यूज करना है, तो हम इक्वल टू यूज करते हैं, वी विल गिव द नेम ऑफ द फंक्शन और हम ब्रैकेट्स देते हैं। सिंपली प्रेस एंटर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A2 प्लस A3, दैट विल बी 39 in any of the cell over this sheet. I hope you understand how to create a function, how to create a macro. इसके लिए स्टार बेसिक की रिक्वायरमेंट थी। I told you how to use the star basic language, how to edit a macro and write a macro of your own. इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब A2 और A3 में मैं वैल्यू नहीं देना चाहती। आई वॉन्ट टू राइट फंक्शन जिसके अंदर खुद से कुछ वैल्यूज हों और मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, राइट। तो मैं एक सिंपल फंक्शन आपको लिखना बताती हूँ। सी मैक्रो टू कैलकुलेट सम ऑफ टू वेरिएबल, जो वेरिएबल्स मैंने उस मैक्रो के अंदर खुद से डिफाइन कर दिया। तो मैंने क्या किया, आई क्रिएट अ फंक्शन सोनम डिम A एज इंटीजर, डिम B एज इंटीजर। मीन मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम A किस तरीके का, इंटीजर तरीके का, और एक वेरिएबल लिया B जो कुछ जिसमें एक वैल्यू जा सकती है इंटीजर की। तो A इक्वल्स टू 10, B इज इक्वल्स टू 20, और सोनम विल हैव द वैल्यू ऑफ A प्लस B, दैट मीन्स सिंपली 30 यहाँ आ जाएगा। और एंड ऑफ सोनम मीन्स जब आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आपके पास रिटर्न होनी चाहिए जो कि होगी 30। चलो आई विल टेक यू, मैं इसका सम इसका नेम चेंज करती हूँ, एंड आई पुट द नेम एज सिंपल
SUMM, राइट, SUMM, सेव करते हैं और कॉपी करते हैं इसको, Ctrl+C, और चलते हैं अपना स्टार बेसिक पे। स्टार बेसिक पे मैंने जहाँ फंक्शन लिखे तो उसके बाद आई विल पुट इट ओवर हियर। विजिबल, मैंने एक सम फंक्शन बनाया SUMM, ए और बी वेरिएबल्स लिए, सम के अंदर वैल्यू डाली और उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आई विल गो बैक टू द ओपन ऑफिस एंड इन द सेल J I will write SUMM. I call that function. This is giving some kind of error. I'll tell you why. चलो, अभी मैंने इसके लिए एक फंक्शन पहले से लिख के रखा हुआ था, दैट वाज द फंक्शन हेलो, जिसमें मैंने एक सेम वही काम किया था, डिम a एज इन टीचर, b एज इन टीचर, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, हेलो इज इक्वल्स टू a प्लस b और एंड ऑफ फंक्शन। यहाँ पे मुझे एंड ऑफ फंक्शन लिखना है, एंड ऑफ दिस थिंग, ये प्रॉब्लम है इसमें, एंड ऑफ फंक्शन। लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट इट अगेन। तो ये चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप खुद से फंक्शंस को लिखेंगे एंड यू ट्राई टू एग्जीक्यूट देम। सी आई एम गेटिंग द वैल्यू 30 ओवर है, क्योंकि मैंने वहाँ पे a और b की वैल्यू क्या ली थी, आई टुक देम 10 एज 20, 10 एंड 20, और उनका सम आना चाहिए था 30। अगर आप यहाँ पे अपनी फंक्शन की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, सपोज आई टुक 35 एंड 25 एंड आई सेव दैट, और फिर से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, here equals to SUMM, and मेरे पास 25 प्लस 35 विल बी 60, राइट। तो इस तरीके से हम अपने मॉड्यूल्स को और फंक्शंस को स्टार बेसिक के अंदर खुद से वी कैन राइट देम। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नाउ वी हैव लर्न हाउ टू यूज मैक्रो एज अ फंक्शन। हमने मैक्रो को बनाना सीखा एज अ फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास है पास आर्ग्यूमेंट टू द मैक्रो। अब पहली बात कि आर्ग्यूमेंट होते क्या है, तो आई टेल यू कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं, अभी हमने सम फंक्शन बनाया था, यहाँ ब्रैकेट में मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की थी। ऐसे अगर मैंने ऊपर सोनम फंक्शन बनाया था तो मैंने उसकी ब्रैकेट में भी कुछ वैल्यू पास नहीं की थी। इफ़ यू वांट टू गिव सम वैल्यू इन द ब्रैकेट, तो वो हम ब्रैकेट में जाने वाली वैल्यू को बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इज लाइक, मैं आपको एक फंक्शन बताती हूँ और उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई राइट अ फंक्शन टेस्ट के नाम से कि अगर मैं एक्स और वाई की दो वैल्यूज प्रोवाइड करती हूँ, तो मुझे ये चेक करना है कि वेदर एक्स इज ग्रेटर और वाई इज ग्रेटर। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया टेस्ट, और मैंने वहाँ पे दो वैल्यूज पास की, एक एक्स की और एक वाई की। अब देखते हैं आगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, अगर एक्स की वैल्यू बड़ी होगी वाई से, तो आपका आंसर आ जाएगा टेस्ट में एक्स, फंक्शन टेस्ट है तो टेस्ट में हमें उसकी वैल्यू को रिटर्न करना होगा। एल्स टेस्ट में वैल्यू जाएगी वाई की। एंड इफ मीन्स जो आपने इफ स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर, उसको हम एंड करेंगे और फंक्शन को एंड करेंगे। जो भी चीज़ आप स्टार्ट करें उसे उसकी एक एंडिंग देनी है। अगर सब रूटीन है तो सब की एंडिंग है, इफ है तो इसकी एंडिंग है, और उसके बीच में हमें लगाना होता है एक लॉजिक। अब यहाँ पे हमने टेस्ट फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास किया था एक्स एंड वाई को। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो वी विल गो टू द स्टार बेसिक। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉपी किया। See, function test xy, if x is greater than equals to y, then test is equals to x, else test is equals to y, end of in and end of function। ये मैंने यहाँ पे किया। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है कि मैं अपने ओपन ऑफिस पे जाऊंगी, वहाँ पे जहाँ पे भी मुझे रिजल्ट चाहिए आई राइट इक्वल्स टू टेस्ट, और मुझे अब देने हैं आर्ग्यूमेंट्स। मीन दिस टाइम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड टू वैल्यूज, वन फॉर एक्स एंड वन फॉर वाई। तो मैं यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करती हूँ 23,78। एक्स विल बी 23, वाई विल बी 78, एंड एज सुन एज यू प्रेस द एंटर की, तो क्या होना चाहिए, जो आपके पास बिगर है वो आंसर आना चाहिए। तो आई प्रेस द एंटर। देयर इज सम इशू, लेट मी चेक। तो जैसे आप अपने टेस्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, देन दिस विल रिटर्न यू द वैल्यू ऑफ नंबर विच वन इज ग्रेटर ऑन द स्क्रीन, राइट। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक, सब टॉपिक पे, पास द आर्ग्यूमेंट्स एज वैल्यूज। अब मैं वो आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं करना चाहती, मैं उन आर्ग्यूमेंट्स की जगह पे कुछ वैल्यूज पास करना चाहती हूँ, आर्ग्यूमेंट्स एज वैल्यूज। तो ये चीज़ क्या होती है, लेट मी टेक यू। दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन जो मैंने यहाँ पे बनाया है फॉर सी। जो जब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जब आप अपने फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल करते हुए वी हैव टू गिव द वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट फंक्शन को कॉल करना था, तो इक्वल्स टू टेस्ट लिख के आई पुट 5 सेमी कॉलन 9। जब आप फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम यहाँ पे
कॉमा नहीं देते, वी गिव द सेमीकोलन ओवर हियर। जैसे आप सेमीकोलन देके उसको एंटर करेंगे यू विल गेट द रिजल्ट, जो कि 4 और 9 में से ग्रेटर नंबर कौन सा था, 9 था। दैट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन ओवर हियर। बट वेन एवर यू वांट टू रन द फंक्शन जिसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, तो यू विल सेपरेट द टू वैल्यूज, टू आर्ग्यूमेंट्स बाय द सेमीकोलन ओनली, राइट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। टेस्ट फंक्शन के बाद पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स एज वैल्यूज मीन्स, अब मैं जो आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहती हूँ वो वैल्यूज होनी चाहिए। तो वैल्यूज, वैल्यूज का क्या मतलब है, या तो एक्स और वाई हो, या फिर हम उसके अंदर दो वैल्यूज ले सकते हैं आपकी स्क्रीन से ही, राइट। अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे सेम फंक्शन को मैं लेती हूँ इक्वल्स टू टेस्ट, और मैं चाहती हूँ कि अब मैं जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दूँ वो आर्ग्यूमेंट्स जाएं A2 और A3। मैंने क्या लिया, A2 सेमीकोलन A3 एंड ब्रैकेट 25 सी। A2 की वैल्यू 25 थी, इसकी 14 थी। जो भी आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन व्हेन यू ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन। जैसे मैंने वैल्यूज को चेंज किया तो ग्रेटर वैल्यू 98 थी, दैट विल बी डिस्प्लेड। बस करना क्या है कि जब आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो यू विल गिव द वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स मीन्स जो भी सेल आपके थे, जिस पे सेल में आप वैल्यू चाहते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना, वो वाले नंबर्स हम देंगे और वी विल प्रेस द एंटर, राइट। So this is passing the arguments as values in the function, right। तो अब चलते हैं इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। write the macros that act like built-in function। ये आपके पास write the macros that act like the built-in function। अब this is quite difficult task क्योंकि इसके लिए आपको लिनक्स प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में जाके ही हम अपने जो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनको एडिट कर सकते हैं या अपने फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शंस बना सकते हैं। तो दैट विल रिक्वायर लाइक वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए सिर्फ एक बेसिक सा करेंगे कि हमें अपने फंक्शंस को बिल्ट इन कैसे बनाना है। Let's go through this, right। Although calc find and calls macro as a normal function, they do not really behave as built-in। जो भी हम फंक्शन बनाते हैं वो नॉर्मली बिल्ट इन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैक्रो डोंट अपीयर इन द फंक्शन लिस्ट। जो आपकी फंक्शन लिस्ट है जहाँ पे आपके मल्टीप्लाई डिवाइड ये फंक्शन अवेलेबल है, वहाँ पे आपके मैक्रोज वाले फंक्शन अवेलेबल नहीं होंगे। इट इज पॉसिबल टू राइट फंक्शन दैट बिहेव एज मैक्रो फंक्शंस बाय राइटिंग इन एड-इन्स। तो इसके लिए हमें कुछ एड-इन्स क्रिएट करने पड़ते हैं। एड-इन्स में जाके अपने फंक्शंस को लिखना पड़ता है और लिनक्स में जाके उस चीज़ को सेव करना पड़ता है। दैट इज़ लाइक अ वेरी मच एडवांस टॉपिक एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। तो बिल्ट इन फंक्शंस के लिए आप इतना ही लिख सकते हैं कि इनको एज एड-इन्स हम लिनक्स के अंदर लिखते हैं अपने फंक्शंस को बिल्ट इन की तरह बिहेव करवाने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी आर हैविंग असेस सेल्स डायरेक्टली। असेस सेल्स डायरेक्टली का क्या मतलब है, देखिए असेस सेल्स डायरेक्टली में क्या आता है कि व्हेन यू वांट कि मेरे सेल्स को मुझे डायरेक्टली असेस करना है। जैसे कि मैंने आपको आपका सबसे पहला फंक्शन जो सोनम क्रिएट किया था वहाँ से मैंने A2 और A3 के सेल वैल्यू को फेच किया था। दिस कंट्रोलर डॉट करंट कंट्रोलर डॉट एक्टिव शीट ए डॉट गेट सेल बाय वैल्यू गेट सेल बाय फंक्शन। तो ये चीज़ जो है दिस इज द गेटिंग द सेल वैल्यूज डायरेक्टली, असेसिंग द सेल्स वैल्यूज डायरेक्टली। जो हम सेल हैं उनकी पोजीशन के थ्रू उनकी वैल्यूज को दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव टॉट यू इन द वेरी स्टार्टिंग। दिस इज द सेम टॉपिक ऑफ असेसिंग द सेल्स डायरेक्टली। जो भी आप गेट सेल बाय पोजीशन यूज करते हैं, कॉलम कॉमा रो की उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करके, राइट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्ट द कॉलम यूजिंग मैक्रो। अब अगर आपको सॉर्टिंग के लिए एक मैक्रो खुद से क्रिएट करना है तो दैट विल बी लाइक अ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड टास्क। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है सब ऑटो स्टार्ट के नाम से। दिस इज अ मैक्रो। इसमें हम उस फ्रेम में से करंट कंपोनेंट डॉट करंट कंट्रोलर की वैल्यू को डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं, फिर वहाँ से हम उस डॉक्यूमेंट में से कुछ और पॉइंट्स यूज करके H1 से लेके H5 तक की वैल्यूज को मैं सॉर्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने एक मैक्रो क्रिएट किया। अगर आपको सीखना है तो यू कैन इवन गूगल दैट कि सॉर्टिंग के लिए एक मैक्रो को आई वांट टू सी, और वहाँ से आप कॉपी करके उसको यूज कर सकते हैं। आई चूज अ सेकेंडरी मेथड। मैंने क्या किया, मैंने सॉर्टिंग के लिए एक मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया। व्हाट आई डिड कि मैंने अपनी शीट के ऊपर H1 से लेके H5 में कुछ वैल्यूज लिखी। वैल्यूज ये सॉर्टेड वैल्यूज हैं। दो मैंने जो वैल्यूज लिखी थी वो अनसॉर्टेड थी। उन अनसॉर्टेड वैल्यूज को लिखने के बाद व्हाट आई डिड, आई गो टू द टूल्स में जाके मैंने एक मैक्रो को रिकॉर्ड किया सॉर्टिंग के लिए और मैंने उसको नाम दिया ऑटो सॉर्ट का। मैंने एक मैक्रो को रिकॉर्ड किया यहाँ से और मैंने एक ऑटो सॉर्ट को, मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ। सपोज मैंने एक यहाँ पे वैल्यूज ली 56, is getting very slow, 34, 23।
व्हाट आई डिड, मैंने इनको सेलेक्ट करके मुझे इनको सॉर्ट करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू टूल्स, मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रो में मैंने क्या किया, आई विल सेलेक्ट दिस वैल्यू, और यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ओवर हियर, तो आपकी वैल्यू सॉर्ट हो गई और मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। आई विल क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्ड मैक्रो, स्टॉप पे जाके मैंने यहाँ पे अपना एक मैक्रो लिया, और ऑटो स्टार्ट मैंने यहाँ पे खुद से नया क्रिएट किया जिसका मैंने नाम दे दिया SORTT, क्योंकि सिंपल SORT तो ऑलरेडी होगा, आई विल सेव दैट। तो मेरा यहाँ पे एक मैक्रो बन गया है SORTT के नाम से। और इफ़ यू वांट कि अब मैं इन वैल्यूज़ को चेंज करती हूँ, और फिर से मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए, तो आई विल गो टू टूल्स में मैक्रोज और रन मैक्रो, कौन सा मैक्रो रन करना है, आई विल सेलेक्ट द नेम ऑफ द मैक्रो फ्रॉम देयर। उस मैक्रो को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और दैट विल सॉर्ट योर लिस्ट फ्रॉम L1 to L5, राइट। अब ये सॉर्टिंग होने के बाद देयर सम एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मैं आपको दिखाती हूँ। जो मैंने यहाँ पे मैक्रो अपना क्रिएट किया था पहले, जो मैंने SORTT क्रिएट किया था उसका यूज़ करके मैंने इसको फिर से सॉर्ट कर दिया है। तो आई विल शो यू, वही वाला मैक्रो चलते हैं और वहाँ से उसकी कोडिंग को देखते हैं। मैक्रोज बेसिक, यहाँ से मैं वही उठाती हूँ अपना SORTT and we will click on edit. This is the SORTT जो मेरा रिकॉर्ड हुआ, तो the same this thing will you will use to write it, और आप खुद से रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। इसकी दोनों की कोडिंग जो है, जो कोडिंग पार्ट स्टार बेसिक का है, दैट विल बी सेम। तो यही मैंने यहाँ से कॉपी करके और आपको डॉक्यूमेंट में दिया है। इसको दिस नो नीड टू क्रैम दिस, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर सॉर्ट। आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको अपने स्टार बेसिक के अंदर उसके कोड को आप देख सकते हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा डिटेल में स्टार बेसिक करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर द सेशन नंबर 4. So here we end the chapter number 2, that is the electronic spreadsheet. We have covered the macro in this video session. So I hope this video will be helpful to you people for understanding the session number 4. And after this we will start our unit number, last unit number 4, database we will do. आफ्टर दैट अभी हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पे चलेंगे, यूनिट नंबर 4 पे आते हैं, वेब एप्लीकेशन पे। वी विल स्टार्ट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, गुड बाय।